अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रूरल हेल्थ सेंटर डेना। ये हल्का 4 खावड़ा का मरकज़ी रूरल सेंटर है और इससे तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद आबादी जो है मुस्तफ़ीद होती है। तो ये इस अस्पताल का काम जो है वो ज़लज़ले के फौरी बाद शुरू हुआ, लेकिन आज 15 बरस गुज़र चुके हैं तो ये बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी हुई है। तो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या सिलसिला है, कहाँ से ये सिलसिला चला और ये तकरीबन 10 जगहों पे ये ठेका फ़रोख्त हुआ और आज 15 बरस गुजरने के बाद भी ये जो है मुकम्मल नहीं हो सका। तो यहाँ 1.5 लाख की आबादी के लिए यहाँ स्टाफ तो तैनात है। यहाँ इस रूरल हेल्थ सेंटर में मेरे ख्याल में 37 से 40 स्टाफ तैनात है। हर तरह की मशीनरी मौजूद है, लेकिन वो मशीनरी जगह जगह पड़ी जंग आलूद हो रही है। यहाँ 2 डॉक्टर 2 डेंटल सर्जन मौजूद हैं, लेकिन वो इस जगह तनख्वाह की हद तक तो मौजूद हैं, कागज़ों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आमदन कोई नहीं होता है। एक डेंटल सर्जन के बारे में ये मालूमात है कि वो हफ्ते में 1 दिन आती है, वो मुजफ्फराबाद से उनका तल्लुक है, वो आती रहती हैं कभी कभार। तो बाकी डॉक्टर साहब ये गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से यहाँ डॉक्टर जो है उनका यही सिलसिला है। तनख्वाह यहाँ से होती है, नाम उनका यहाँ दराज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ ड्यूटी पे आते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ जो इस रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा छोटा स्टाफ मौजूद होता है। बुनियादी तौर पर डॉक्टर के ना होने की वजह से यहाँ बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। बिलखुसूस ख़वातीन का मसला है, गाने के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं और यहाँ से लोगों को कोई ऐसा केस आ जाए तो मुजफ्फराबाद जाना पड़ता है। इस अस्पताल की अधूरी बिल्डिंग के बारे में हम आपको ड्रोन शॉट भी बताएंगे, वो हम उसके अलावा मेरा कैमरा मैन भी बताएगा। लेकिन पहले हम ये जिस जगह खड़े हैं इसकी सूरत हाल देख लें कि ये 15 साल से ये डिस्पेंसरी जो है ये खोखा नुमा ये जो शेल्टर है इनमें चल रही है। तो ये देखें यहाँ ये अंदर से इसकी सूरत हाल देखी जाए, यहाँ ये क्या मसलन ये क्या यहाँ से अपने फ़राज अंजाम देंगे। ये सिलसिला देखें, ये कुर्सियाँ ये साथ है। यहाँ तकरीबन 12 से 14 फीमेल स्टाफ है, उनके लिए ये कमरा है। ये इस कमरे में बैठ के तो वो अपना फ़राज अंजाम दे रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। हमने मुतअद्दिद बार यहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर 2 दफ़ा दौरे पे आए, यहाँ आवाम ने उनको भी बताया कि ये सेंटर रूरल हेल्थ सेंटर का मसला है, इसका काम जो है मुकम्मल करवा के स्टाफ के हवाले किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये वादा किया कि हम 2 महीने या 3 महीने के बाद इसको बिल्कुल मुकम्मल करवा के तो स्टाफ के हवाले करेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद 1.5 साल फिर गुजर गया, आज तक नहीं हुआ। अब एक और इस साइड पे दूसरा कमरा है जहाँ से इलाज मालजा की सूरतें आती हैं, या अस्पताल के इंचार्ज जो हैं इस वक्त राजा निसार साहब वो बैठते हैं, उनके मुतल्लिक़ हम चलते हैं उधर देखते हैं। तो ये हल्का खावड़ा की तकरीबन 1.5 लाख आबादी जो बराह रास्त इससे मुस्तफ़ीद होती है, जिसमें यूनियन काउंसिल कचील शामिल है, यूनियन काउंसिल डना है, यूनियन काउंसिल कटकेर है और इसके अलावा मैरा और दूसरे ये शार्ट रूट होने की वजह से मैरा कलां और दूर दराज इलाकों से और भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ सेहत के हवाले से बिल्कुल हालात जो है मखदूश हैं। तो अगर ये हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं इस हेल्थ सेंटर के इंचार्ज हैं राजा निसार साहब, वो बताएंगे कि वो किधर बैठते हैं, कहाँ है, या इनका स्टाफ कहाँ बैठता है। अस्सलाम वालेकुम, ये आप इस सेंटर के इंचार्ज हैं, तो आप हमें इस अस्पताल के हवाले से कुछ ब्रीफ करेंगे कि यहाँ क्या सिलसिला है, इमारत आज तक क्यों नहीं बनी, डॉक्टर साहब कौन हैं, कौन आते हैं या कौन नहीं हैं। तो उसके अलावा यहाँ और जो मसाइल हैं, या स्टाफ कितना है, तमाम स्टाफ यहाँ हाज़िर है या कहीं इन ड्यूटी है, इस हवाले से भी आप हमें ब्रीफ करेंगे। यहाँ पर हम ये राशि क्वार्टर हैं, इनमें आर्जी हमने दफ्तर रखे हुए हैं, डिस्पेंसरी वो आपके सामने है, शटर में वार्ड वो तंबू लगा कर इधर वार्ड का मरीज़ों को ड्रिप वगैरह लगाते हैं। अरसा 15 साल हो गया है, तो इमारत का काम शुरू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अधूरी इमारत पड़ी हुई है, ठेकेदार आते हैं, एक आधा दिन 10 दिन काम करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ये अरसा काफ़ी अरसे से चल रहा है।
तो हम लोगों की बहुत इधर परेशानी है, बैठने की स्टाफ भी इधर हाजिर होता है लेकिन बैठने की जगह। क्या आप ये स्टाफ के जो मसाइल हैं ये आपके जो बाला अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है या डीजी है, उसके पास नहीं पेश करते? अगर पेश करते हैं तो इस हवाले से आपको क्या ब्रीफ करते हैं, क्या बताते हैं? हम उनको सब बताते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है, लोगों को सेहत की सहूलत मुयसर आए। हम सब उनको बताते हैं कि डॉक्टर इतने हमारे पास, उनसे काम लिया जाए, लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएँ। ये RIC बहुत बड़ा अदारा है, इसके साथ आबादी 1.5 लाख 2 लाख के करीब आबादी है। ये मरकज़ का अस्पताल है जी। तो क्या महकमा हेल्थ वालों के से आपको अदवायात जो है वो प्रॉपर तरीके से फराहम की जाती है, या मुफ्त अदवायात जो आप लोगों को यहाँ से देते हैं, जो आपके पास मरीज़ आते हैं उनको आप अदवायात की बाकायदा फराहमी करते हैं? जी, अद्वियात का जहाँ तक मसला है, जो हमारे हेडक्वार्टर या स्टोर में मौजूद होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। अगर किसी दवाई की कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक आध बाज़ार से लिख कर देते हैं, वरना इधर से हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ कितने डॉक्टर साहिबान तैनात हैं? यहाँ पर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्रा साहिबा, और उसके बाद आज इस जो मौजूद हैं, तो आज इस वक्त वो किधर हैं? आज इधर अस्पताल में नहीं है? आज वो छुट्टी पर हैं, आज वो नहीं। उनकी बाकायदा इधर कोई दरख्वास्त है तो उनकी दरख्वास्त क्या यहाँ से मंजूर होती है या हेडक्वार्टर से मंजूर होती है, मुजफ्फराबाद से? लेकिन कल मैं इधर आया था, कल भी हमारी टीम इधर मौजूद थी, वो हमने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कल भी इधर हम आए थे। हम अपने वो किसी के काम से या चेक करवाने के लिए आए थे, हमारे एक बंदे को प्रॉब्लम हो गई थी तो चेक करवाने के लिए आए। कल भी इधर कोई नहीं था, और बिलखुसूस डेंटल की प्रॉब्लम हुई थी, दांत की, तो वो भी नहीं मौजूद थी जी। वो जो छुट्टी लेते हैं वो मुजफ्फराबाद से हेडक्वार्टर से प्ले करते हैं, इधर से नहीं बल्कि उधर से करते हैं। यहाँ पर 2 सिविल ऑफिसर की, मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें, एक फीमेल और एक मेल। ये मेल और फीमेल जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो कौन लोग हैं और कितने अरसे से यहाँ नहीं आए? वो तैनात थे, वो उसके बाद वो स्पेशलाइज के लिए रिज़ाइन दे के चले गए हैं रावलपिंडी, वो उधर स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो वो रिज़ाइन दे गए हैं दफ्तर। अभी तक नया डॉक्टर हमारे पास कोई नहीं भेजा गया। तो आप जो इस वक्त इंचार्ज हैं इस अदारे के, महकमा सेहत जो अदवायात वगैरह आपको फराहम कर रहा है, जो लोगों के लिए बुनियादी तौर पर उनकी फराहम करदा अदवायात, इस कोटा इतना आपको मिल रहा है कि जो आप लोगों को या आवाम को देते हैं? देखो जी, हमारे पास अगर कोटे सिस्टम या लोगों की डिमांड पर पाए तो वो कोटा हमारे लिए बहुत कम है। वो हम उनसे इतने मरीज़ों का इस्तेफादा नहीं हो सकता है, तो मरीज़ों को इतनी अद्वियात पूरी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, आप ये बता दें कि आपके पास इस वक्त कुल कितना स्टाफ मौजूद है और टोटल स्टाफ कितना है जो इस सेंटर से जो है सैलरी ले रहा है? जी, ये तो गोशवारा आपके पास आता होगा। ये बिल्कुल, हमारे पास 34 स्टाफ है जो इस सेंटर से तनख्वाह ले रहा है और हाजिर है हमारे पास इधर। ये 34 का 34 स्टाफ हाजिर है जी। अभी पोलियो डे है, आज वो पोलियो डे की ड्यूटी पर सब स्टाफ ड्यूटी पर लगा। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक तो यहाँ 17 लोग हाजिर हैं, बाकी 17 के बारे में तो ये मालूमात भी नहीं है कि वो कहाँ हैं। नहीं, आप इस पर हमें तनख्वाह का गोशवारा बता सकते हैं, या जो आपके पास इधर कब्ज़ल वसूल होता है वो बता सकते हैं। हमारे आम अवामी तौर पर यह बात बताई जा रही है कि यहाँ 17 या 18 स्टाफ मौजूद है, तो आप ये कह रहे हैं कि 34 स्टाफ मौजूद है। अगर 34 स्टाफ मौजूद है तो इस वक्त ड्यूटी टाइम है, क्या 34 लोग आपके या 2-4 इमरजेंसी ड्यूटी पे नाइट पे कर सकते हैं? तो क्या ये बाकी 20 या 25 या 28 स्टाफ इस वक्त मौजूद है, आप हमें अंदाज़ा करवा सकते हैं? जी, बाकी स्टाफ जो है वो पोलियो ड्यूटी पर तैनात है हमारा, जो बकाया स्टाफ है वो मौजूद है इधर ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त आपको रूरल हेल्थ सेंटर डेना के वार्ड में लिए चलते हैं जहाँ मरीज़ दाखिल हैं, और इन बाकायदा इस वार्ड के अंदर चल के मरीज़ से पूछेंगे कि क्या इस अस्पताल वालों के तरफ से उनको बाकायदा तिबी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। और ये वार्ड है, इस वार्ड की हालत का भी अंदरूनी मज़ारा आपको मायना करवाएंगे। तो ये वार्ड जो है, ये गुज़श्ता जो है तकरीबन 15 साल से ये चल रही है, तो ये अशर है। तो ये 2 मरीज़ तकरीबन
दाखिल हैं, 2 या 3 मरीज़ दाखिल हैं, हमें इनसे भी पूछेंगे। ये 3 मरीज़ हैं। तो आप कब दाखिल हुए यहाँ? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? बीपी आया था और अभी गर्मी आई हो रही है। नहीं, बीपी अगर हाई था तो आपको ये बताया, तो ये ड्रिप लगी, ये ड्रिप कैसे लगी है? बीपी आई हो तो ड्रिप तो नहीं लगती था और अभी गर्मी आई होगी है काफ़ी। अच्छा, आपको ये गर्मी ये बता रही है कि आपका बीपी आई था? गर्मी तो ये तो हिस्सा है इस चीज़ का, क्योंकि ये टेंट है, इसमें तो ऐसा ही सिलसिला है। आपकी तो जो इसी तरफ लेके आ रहे थे ना। अच्छा, ये ज़ाहिर है हम यही इसीलिए कि अवाम की ये मिसाल पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन आपको जो आप किस टाइम आए, आप जब आए तो आपकी तशखीस किसने की? डॉक्टर नसाब साहब ने की, और वो एक ज़रूरी काम से थे, बस उसके वजह फ्री हुए, उसके बाद हमें तशखीस हो गई थी। और ठीक है, जो अमला है उसकी कोई गलती नहीं, अमला चल रहा है हमारे साथ, कॉपरेट करता है हर लिहाज से। रात को आप 12 बजे भी आए, वो इस वक्त भी आपको 24 घंटे सर्विस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप ये बताएं कि अमले की गलती नहीं है और गलती किसकी है? तो दूसरा ये है कि जो ड्रिप आपको लगी हुई है, ये ड्रिप आपको अस्पताल से मुहैया की गई है या बाहर से लाई है? ड्रिप हमें अस्पताल से ही मुहैया की गई है, अलबत्ता इंजेक्शन जो हमने बाहर से लाए। ये अगले मरीज़ के साथ चलते हैं जी, उससे पूछते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, आप बताएं, आप कब से दाखिल हैं और क्या प्रॉब्लम हुई है, आपको क्या बीमारी है? बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे, इस वजह से। तो चक्कर आए तो बस फौरी तौर पर आपको ड्रिप लगा दिया? आपको किसी ने चेक किया या और कुछ किया? नसाब साहब ने फुल ऑपरेट करके इधर भेजा है। नहीं, ऑपरेट तो और चीज़ होती है, चेक करके उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या मसला है, किस लिए आपको ड्रिप लगा रहे हैं? उन्होंने चेक किया तो फिर ही लगाई है ना। नहीं, चेक करके उन्होंने क्या कहा आपको? आपका बताइए कि कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आ रही। ठीक है जी, एक और मरीज़ है, इनसे भी पूछते हैं। आप किस लिए यहाँ दाखिल हुए या कितनी देर से यहाँ दाखिल हैं? आधे पौने घंटे से यहाँ पे कोई बीपी लो का मसला था, साहब को चेक करवाया, उन्होंने ड्रिपें भी लिख के दी हैं। ड्रिप यहीं से मिली है और इंजेक्शन हमने अपने लाए नीचे स्टोर से, तो उन्होंने ड्रिप भी लगाई है। हम बुनियादी तौर पर ये मरीज़ों को देख के, जो मरीज़ों के इस वार्ड में, जो ये इतनी खूबसूरत वार्ड है, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जहाँ अरबों रुपए के अखराजात तमीर और तरक्की के लिए हो चुके हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और बिलखसूस महकमा सेहत को ये मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी के रूरल हेल्थ सेंटर का वार्ड है, जिसकी गुज़श्ता 15 साल से इमारत तामीर नहीं हो सकी, और गुज़श्ता 15 साल से यहाँ मरीज़ जो दाखिल हो रहे हैं। तो मरीज़ों के तासरात सुन के तो मुतमईन हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तिबी अमला जो है उन्हें वो अच्छी तरह से यहाँ ट्रीटमेंट दे रहा है, जो भी मुयसर है। मैं इस रूरल हेल्थ सेंटर में जो गानी से मुतल्लिक़ है MNCH प्रोग्राम की जो लेडी हेल्थ विजिटर है, तो उनके पास चलते हैं और उनसे कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो ये सामने ये भी शुबा है, तो अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सके, ये मंसूबा है, या इसके जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये जो है इस हवाले से भी वो बता दें, तो हम उनके साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इस जो है शोबे को डील कर रही हैं, तो आप कितने अरसे से तैनात हैं यहाँ? मैं तो 13 साल हो गए हैं, 13वां साल है मुझे, और मैं MNCH में काम कर रही हूँ। परमानेंट हमारा नहीं है, MNCH एक प्रोग्राम है, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ 13 साल से, 13 साल से। तो गायनी के हवाले से रोज़ाना यहाँ कितने मरीज़ आते हैं? गायनी के हवाले से तो एंटीनेटल भी होते हैं, तो दूसरे पोस्ट नेटल मिला के तो 8, 10, 15, 20 पेशेंट तो डेली होते हैं, तो डिलीवरी वगैरह भी होती हैं। तो ये डिलीवरी वगैरह आप यहीं करवाती हैं या उनको मुजफ्फराबाद रेफ़र किया जाता है? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भेजते हैं, वैसे तो इसी जगह करवाते हैं। नॉर्मल ज़्यादा डिलीवरी जो यहाँ इस सेंटर में है, अब तो यही आपने ये यहाँ ही रखा हुआ है, ये ऑपरेशन थिएटर या जो अब नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर ही कहते हैं, या लेबर रूम, उस तरह ये आपने इसी बिल्डिंग के अंदर। हाँ, तो ये आप के यहाँ ये जो डॉक्टर है या कोई बहुत क्रिटिकल किस्म का केस आ जाए, तो उस हवाले से आप क्या किसी मुजफ्फराबाद डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, या अपने आइडिया पे वो मरीज़ के हालात वाक़यात देख के तो आप रेफ़र कर देती हैं मुजफ्फराबाद? सर ये है कि पहले तो अगर नॉर्मली केस होते हैं तो हम लोग इधर ही करते हैं, अगर कोई मसला होता है तो फिर हम लोग रेफ़र करते हैं, क्योंकि बड़े ऑपरेशन वगैरह की सहूलत तो इधर मौजूद नहीं है, इधर लेडी डॉक्टर तो है कोई नहीं, तो हम LHV करते हैं। मेरी साथी हैं राशिदा इकबाल, मैं रिफत रशीद, हम लोग
मैं तो 13 साल से कर रही हूँ, इसको भी 5वां ये साल। MNCH जो प्रोग्राम है, अगर 13 साल से इसका आप इसमें आर्जी तैनात हैं, गुज़श्ता दौर में ये वो दूसरी लेडी हेल्थ विजिटर वगैरह जो है परमानेंट हुई है, तो ये क्या ये स्कीम है, तो इसके तहत आपको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी है कि यहाँ क्या इस अदारे की जो नॉर्मल मिज़ानी है कि जो LHV भी यहाँ तैनात है या नहीं है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। मैंने तो आके इधर नहीं देखी, हम लोग ही काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। वो तो पीछे बल्कि इन लोगों ने भी जो अपने अवाम इलाके हैं इनने काफ़ी वो किया है कि वो आए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। अभी आपके जो इंचार्ज थे राजा नसाब साहब, वो कह रहे थे कि यहाँ 34 मुलाजिम हैं, तो 34 के 34 हाजिर हैं, तो आप ये कहती हैं आप क्या उन 34 में वो शामिल नहीं है? वो ऑन ड्यूटी है, यहाँ ड्यूटी नहीं कर रही। कितने अरसे से ऑन ड्यूटी है? वो तो मैंने कहा ना, मैं जब से इधर आई हूँ मैंने नहीं देखी। तो 13 ये साल से मैं इधर हूँ। 13 साल से उसी का नाम चल रहा है या कोई नाम उसका तब्दील हुआ है? उसका नाम खैर इधर तो नहीं, तबादला उसका हुआ है या वही है कि नाम से ये सैलरी जो है वो दी जा रही है, गोशवारा होता है या उसमें? नहीं, इधर से तो उसका नाम नहीं जा रहा, वो जहाँ ड्यूटी कर रही है उधर से ही हो रहा है। जी नाज़रीन, इससे पहले के मनाजिर आपको राजा अमजद साहब दिखा रहे थे, मैं मौजूद हूँ कोरोना वैक्सीनेशन वार्ड में। आइए चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की क्या सहूलियत मैसर है और लोग इनके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उनसा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो एक अच्छा जो हुकूमत की जानिब से कोऑपरेट देखने को मिला है कि कोरोना वैक्सीनेशन वार्ड बनाइए, तो आप मुझे बताएं कि लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं? अभी तो 2 दिन हुए वैक्सीनेशन स्टार्ट किए हुए, तो इसलिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से लोग आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिफत नाइट साहिबा जो कि वैक्सीनेशन लगाती है। हम मज़ीद इनसे जानते हैं। जी रिफत नाइट साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो लोगों को आने में मुश्किलात तो होती होंगी, तो आप क्या समझती हैं कि लोग आपके साथ यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं? जी, वो हमारे साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारे वैक्सीनेटर हैं जिधर के हैं जिस सेंटर के, तो वो उन लोगों को आगाह करते हैं कि वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आप जहाँ वहाँ जाके लगवाएं। अभी तक कितने पेशेंट्स आपके पास आ चुके हैं? अभी तक 23। 2 दिनों में 23 पेशेंट, यानी लोगों का अच्छा कोऑपरेट चल रहा है आप लोग आपके साथ। सारे यहाँ को पास के ही या दूर दराज से भी जिसको अवेयरनेस हो रही है कि वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कायम हुआ है, तो हमें जाना चाहिए? तो पास के ही हैं, दूर दराज के 1-2 पेशेंट हैं जो दूर के हैं, बाकी करीबी हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि एक तरफ तो सहूलियत का फुकदान है, लेकिन दूसरी तरफ हमने जो विज़िट किया हमने ये देखा कि एक पसमानदा इलाके में लोगों को बहुत अच्छी सहूलियत फराहम की जा रही हैं।